चीनी सेना ने ताइवान पर कब्जे के लिए एक बार फिर ड्रिल किया है। चीनी सेना ने ताइवान की समुद्री सीमा के पास अपने एम्फीबियस टैंक्स को उतारकर इस ड्रिल को अंजाम दिया। नीले समंदर में चीनी सेना की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने खूब बारूदी तेवर दिखाए, लेकिन जिनपिंग की बुज़दिल फौज सरहद लांघने की हिम्मत नहीं कर पाई है। वजह है ताइवान की मजबूत किलेबंदी और ताइवान की हिफाजत के लिए चीनी हमलावरों को मार गिराने का अमेरिका का संकल्प। जिनपिंग J-20 बम गिराएगा। ताइवान उसे मार गिराएगा। ड्रैगन का H-6 के बॉम्बर ताकत आजमाएगा। ताइवान में वो भी भस्म हो जाएगा। जी हां, हाई अलर्ट पर है ताइवान और तैयार है चीन की तबाही वाला प्लान। वो वॉर प्लान जिसमें अगर जमीन को जिनपिंग की फौज ने ताइवान में घुसने की कोशिश की तो बेमौत मारी जाएगी। न सिर्फ ताइवान में ही जिनपिंग की फौज की कब्र खुदेगी, बल्कि बीजिंग तक कयामत आएगी। ताइवान पर कब्जे की हुंकार भर रहे ड्रैगन की दादागिरी पर अब ताइवान के सब्र का बांध टूट गया है। क्योंकि चीन न सिर्फ ताइवान पर कब्जे की लगातार धमकी दे रहा है, बल्कि उसकी फौज हमले का लगातार रिहर्सल कर रही है और ताइवान को डराने के लिए वीडियो जारी कर रही है। पहले चीन की नौसेना ने ईस्ट चाइना सी में युद्धाभ्यास कर ताइवान को आंख दिखाई। अब PLA की NTBS मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने ताइवान के समुद्री तट पर ड्रिल कर अपने नापाक मंसूबों को साफ कर दिया। ताइवान में अमेरिकी सांसदों के दौरे के बाद से ही चीन चिढ़ा हुआ है और ताइवान पर कब्जे के रिहर्सल वाले वीडियो जारी कर रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये वॉर प्लान भी दुनिया के सामने आ चुका है। 凡是数典忘祖、背叛祖国，纯属中国内政，不容任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权。 जिनपिंग के जंगी तेवर से साफ समझा जा सकता है कि चीन ताइवान पर कब्जे के लिए किस कदर उतावला है। जिनपिंग चाहते हैं कि वो एक ही झटके में ताइवान पर कब्जा कर ले। चीनी सेना ऐसे विकल्पों पर ध्यान दे रही है जिससे जमीन और पानी दोनों जगहों से लड़ा जा सके, लेकिन इसमें कई दिक्कतें हैं। चीन को ताइवान पर हमला करने के लिए 160 किलोमीटर लंबे ताइवान स्ट्रेट को पार करना होगा, लेकिन समंदर में बिछाई गई माइंस चीनी सेना का काम तमाम कर देंगी। कॉम्बैट रेशियो के हिसाब से चीन को जंग जीतने के लिए ताइवान की कुल सेना से 3 गुना सेना मैदान में उतारनी होगी। इतने सैनिकों को ताइवान में उतारने के लिए हजारों जहाजों की जरूरत होगी, लेकिन ताइवान की मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गन चीनी विमानों को हवा में ही खाक कर सकती हैं। तीसरा ऑप्शन है मिसाइल अटैक पर चीन ताइवान में सेना को उतार दे, लेकिन इसके लिए ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम से पार पाना मुश्किल होगा। अगर चाइना ताइवान पर किसी भी हाल में कब्जा करना चाहता है, पर ताइवान के पास कब्र बना देगा। मेरा उत्तर, चाइना ताइवान को तो बेशक पूरा कब्जा करना चाहता है और उसकी डेडलाइन है उसकी 2047। तब तक 100 साल हो जाएंगे चाइना को, उससे पहले वो करना चाहता है। ताइवान ने बड़ी तैयारी करी, समुद्र में माइंस हैं, कोस्ट में माइंस हैं। ताइवान के पास नए फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, रशिया ने दिए F-16 वगैरह, F-16। ताइवान एंटी मिसाइल, एंटी शिप, एंटी एयर सारे डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। तो ताइवान अपनी तैयारी तो पूरी कर रहा है। चीन के पास भले ही ताइवान से 12 गुना बड़ी सेना है, महाविनाशक हथियारों का जखीरा है, परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें हैं,
लेकिन अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो उसका महाविनाश भी तय है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन अगर जल्दबाजी करता है तो न सिर्फ वो हार सकता है, बल्कि उसने अपनी नौसेना को जितना शक्तिशाली बनाया है उसे अमेरिका और ताइवान एक झटके में बर्बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ताइवान के सपोर्ट में चीन से आर पार की जंग के लिए अमेरिका भी खुलकर सामने आ चुका है। अमेरिका और जापान की सेना ने तो ताइवान में संभावित इमरजेंसी के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन का ड्राफ्ट प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत यूएस मरीन कॉर्प्स नानसेई द्वीप पर अस्थायी ठिकाना स्थापित कर सैनिकों को तैनात करेगी। वहीं जापानी सेना गोला बारूद और फ्यूल सप्लाई जैसी चीजों में मदद करेगी। अमेरिका के मरीन कमांडोज चीनी एयरफील्ड पर कब्जे के लिए रिहर्सल कर चुके हैं। चीनी मिसाइलों की फायरिंग के दौरान भी एयर ग्राउंड सपोर्ट के लिए अमेरिकी सेना ने डॉक्ट्रिन तैयार कर ली है, जिसमें चीनी द्वीपों पर मौजूद आउटपोस्ट पर कब्जा करना भी शामिल है। ताइवान और अमेरिका की जंगी तैयारियों को देखते हुए चीन खुद रेड अलर्ट मोड में है। ताइवान पर हमले की कौन कहे। चीन दक्षिण चीन सागर के अपने द्वीपों को अमेरिकी हमले से बचाने के लिए किलेबंदी कर रहा है। हालांकि ताइवान को डराने के लिए वो माइंड गेम से बाज नहीं आ रहा, लेकिन अब ताइवान ने भी चीन को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हमला हुआ तो जिनपिंग के ना टैंक बचेंगे ना ही लड़ाकू विमान, और बीजिंग बन जाएगा शमशान, क्योंकि अब भीषण पलटवार करेगा ताइवान।